हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डबलार सर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक नया टॉपिक, राजस्थान की चित्रकला के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक जीवन के चित्रण को अपेक्षापूर्ण अभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन ए, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। तर्क आर, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? बूंदी का, किशनगढ़ का, नाथद्वारा का या मारवाड़ का? इसका करेक्ट आंसर होगा किशनगढ़, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्र से शैली से संबंधित हैं? रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? जल्दी से बताइए, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? इसका करेक्ट आंसर होगा राजा नागरीदास, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा सावंत सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है? जल्दी से बताइए, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ अजमेर शैली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? जल्दी से बताइए। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बनी ठनी, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? जल्दी से बताइए, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सावंत सिंह के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा बनी ठनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ चित्रकला शैली संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ चित्रकला शैली संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा वृंदावन में, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। नहीं, रुकनुद्दीन नहीं, निहाल चंद था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलीला दमना है
जल्दी से बताइए। कलीला दमना है। कलीला दमना एक मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह के काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जल्दी से बताइए। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ शैली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर होगा साहिबदीन, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुपासन है चरित्रम क्या है? सुपासन है चरित्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रित ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ चित्र शैली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा साहिबदीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है? राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीनतम संग्रह है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावंड शैली की प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किसके शासक के संरक्षण में किया था? चावंड शैली की प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा प्रताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पिछवाइया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए। अनूप सिंह बीकानेर सही है। राज सिंह नाथद्वारा ये भी सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, ये भी सही है। विजय सिंह देवगढ़ नहीं, विजय सिंह जोधपुर शैली से संबंधित है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा भगवान कृष्ण के जीवन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। जल्दी से बताइए। राजस्थानी विचारधारा का चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बूंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर होगा बूंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चित्रशाला की गढ़ी रामप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला की गढ़ी राजप्रसाद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बूंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराव उम्मेद सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंध रहे हैं? गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंध रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर शैली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत की फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत की फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? इसका करेक्ट आंसर होगा मूलचंद और उदयराम, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिकार के दृश्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटा शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, सही है। आला गीला पद्धति का आरंभ आमेर से हुआ, यह भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंद कोटा शैली से चित्रकार हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ क्योंकि नहीं, चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर से है, नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्र शैली से संबंधित है?
इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोपाल उदय हुक्म जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? गोपाल उदय हुक्म जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर होगा आमेर, जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? जल्दी से बताइए। पोथी चित्रण है, आदमकद व्यक्ति चित्र है, लघु चित्रण ये भी है, शैली चित्र ये नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल में मनाया जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक काल को माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर शैली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य की रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर चित्रकला में मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बीकानेर चित्रकला में मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघदूत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, ये भी सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरण विशेषकर शासकों की व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा कहलाते थे, एक ईसाई समुदाय है, नहीं ईसाई नहीं, ये जैन है, जैन समुदाय की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये उनकी नहीं, ऊँट। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर शैली।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरआईएस, जबकि शेखावटी में इसे पढ़ा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवी देवताओं के कागज पर किए जाते हैं, पानियों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? जल्दी से बताइए। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथ द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाली चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहिबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्था किस जिले में स्थित है? चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्था किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम लॉरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनों दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RR सर को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।